शब्द पर अर्थ सहित, वो अर्थ भी वो जो तत्व से जोड़ दे, जो मिथ्या के मोह से मुक्त कर दे। ये तब तक संभव नहीं होता जब तक विवेक पूर्ण, बोध पूर्ण दैविक बुद्धि का उदय नहीं हो जाता। इसीलिए वाणी का प्रसाद उनको प्राप्त होता है। भगवती सरस्वती की करुणा कृपा है, पहले विनायक की करुणा भी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पंच देवों की पूजा का विधान है। देवियों, गणपति की पूजा है ना, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। बहुत आनंद से हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये तो हो, लेकिन ये भी तो हो कि मेरी पूजा मेरी बुद्धि को विवेकवान बना रही है कि नहीं। हा? बुद्धि का तो दिवाला पिटा पड़ा है। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, ये तो ठीक है, लेकिन बुद्धि विवेकवान हुई कि नहीं, बुद्धि बोधपूर्ण है कि नहीं, और बुद्धि पास में है कि नहीं। बोलो ना जी इंदौर वालों, कुछ तुम भी बोलो। उन्होंने कहा कि आदि विजित्यो, किसको जीत लो, चित्त जीत लो, मन जीत लो, इंद्रियों को जीत लो, और फिर विचरण करो सारे जगत में। छोटा सा बच्चा मेले में भेज दोगे, लेकिन पत्नी की उंगली पकड़े होगा तो भेज दोगे ना। बोलो ना, कभी आपने विचार किया कि आप किसी को पिता कहते हैं, लेकिन जिनको पिता तुल्य मान देते हो उसे क्या कहते हैं? धर्म पिता। बोलो ना। एक तो आपका सगा भाई है जिसको भाई की तरह मानते हो, वो क्या है? धर्म भाई। ऐसा ही है ना। एक तो आपकी सगी बहन है, लेकिन जिसको बहन जैसी इज्जत देते हो वो क्या है? धर्म बहन है। ठीक है ना। असली है वो तो है, पर जिसको माना है वो क्या है? धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म पिता। ऐसा ही है ना। लेकिन पत्नी, इसको पहले से ही धर्म पत्नी कहते हैं। अगर ये धर्म पत्नी है, मतलब बनाई हुई पत्नी है, तो फिर असली भी तो कहीं होनी चाहिए। बोलो ना। मन में सवाल पैदा नहीं हुआ कभी कि भैया बनाए हुए को धर्म पिता कहते हैं, बनाए हुए को धर्म भगनी और भ्राता बोलते हैं, तो ये तो पहले से ही धर्म पत्नी कहला रही है, तो फिर असली वाली कहाँ है? बोलो ना। असली वाली कहाँ है? किसके पास है असली वाली? कभी नहीं मन में सवाल पैदा हुआ? अरे बड़े विचित्र हो, क्यों नहीं हुआ भाई? जब बनाए गए रिश्ते को धर्म नाम से संबोधित किया जाता है, तो फिर असली वाली तो ढूंढो, वो कहाँ है? और एक बात स्मरण रखिएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शरीर पुर कहलाता है, और इस पुर में रहने वाली जीवात्मा को पुरुष कहा जाता है। स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, जिस शरीर के पुर में जीव रहता है वो पुरुष संज्ञा से पुकारा जाता है। तो पुरुष पत्नी तो होनी चाहिए। धर्म पत्नी है ये, तो बीच में धोखा दे देती है। अमेरिका वाले कहते हैं कि वाइफ का, वेदर का और वर्क का कोई भरोसा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले किसी का फोन आया, दीदी माँ ऐसा मुकदमा ठोका मेरे ऊपर पत्नी ने कि 3-4 घर बिक गए, पूरा बिजनेस चौपट हो गया, सब समेट के ले गई। धर्म पत्नी कभी कभी ऐसी भी निकलती है। एक जना मेरे पास आया आगरा से, बोले दीदी माँ क्या बताऊं, गड़बड़ हो गई, 3-4 बेटियों का पिता हूं, पत्नी चली गई चालक के साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, भूल जाओ, चिंता ना करो। थोड़े दिनों बाद आया, दीदी माँ वो लौटना चाहती है और मैं चाहता हूं कि वो लौट आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इतने उदार हो, तुम क्षमा कर सकते हो, माफ कर सकते हो, तो जरूर उसे लौट आना चाहिए। फिर दीदी माँ मैं नया टीवी खरीदूंगा, मैं नया बेडरूम बनाऊंगा, मैं नया सोफा लेकर आऊंगा, मैं सारे घर का सामान बदल दूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना। 6 महीने बाद फिर आया,
दीदी माँ वो जितना मैंने सामान खरीदा था वो सब ट्रक में लाद के फिर चली गई है। ऐसा भी होता है। तो धर्म पत्नी कभी कभी वैसे ना जाए तो वैसे भी तो राम नाम सत्य हो सकती है, क्यों जी? तो असली का तो पता होना चाहिए देवियों। असली पत्नी कौन सी? असली पत्नी जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, बोधपूर्ण दैविक बुद्धि आपकी असली पत्नी है। इस पत्नी के हाथ में मन रूपी बच्चे का हाथ सौंप दोगे तो ये जगत के मेले में घूम घाम के आ जाएगा, लौट के कहीं खोएगा नहीं, क्योंकि बोधपूर्ण दैविक बुद्धि की पत्नी के हाथ में आपके मन रूपी बच्चे का हाथ है। वो पत्नी सबके पास है, स्त्रियों के पास भी है, पुरुषों। मैंने कहा था स्त्री पुरुष देह संज्ञा है, पुरुष भीतर रहने वाला जीवात्मा पुरुष कहलाता है। आदौ विजित्य विषयान मद मोह राग द्वेषादि शत्रुगणमा हृतयोग राज्य ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या। आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये धन्याष्टकम का बोध है। आदौ विजित्य मद मोह। और फिर एक बात का स्मरण रखिए कि यहाँ विवेक का आवाहन किया गया है। वाणी सही दिशा में, अर्थ सही दिशा में, शब्द सही दिशा में, जिससे मंगल हो उसकी आराधना की गई है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सांथा स्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे कौन है जी? भवानी श्रद्धा है। विश्वास कौन है? आप कहते हो विश्वास अंधा होता है, और यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भोले बाबा ही विश्वास है। हमें तो 2 नेत्र हैं, उनको कितने नेत्र हैं? वे त्रिनेत्र हैं। विश्वास अंधा नहीं होता, बहुत सारी नेत्रों के साथ, प्रज्ञा के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि सद्बुद्धि मेधा रितंभरा प्रज्ञा, ऐसी जागृत अवस्था में विश्वास की स्थापना होती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम। शंकर भगवान की जो है आराधना की है। कैलाशी विश्वास चाहिए श्री राम कथा के लिए। सुनो देवियों, कैलाशी विश्वास, दृढ़ विश्वास चाहिए, तब इस कथा में प्रवेश होता है। और वो जिनको आश्रय में ले लेते हैं, वो आड़े टेढ़े जैसे भी हों, कलंकी चंद्रमा को जब शीश पर धारण कर लेते हैं, वो भी वंदनीय हो जाता है। इसीलिए भगवान की शरण में, श्री राम की शरण में जाने से पहले द्वार चाहिए। भोले बाबा, महादेव, शिव शंकर वो द्वार हैं जिसमें प्रवेश करके श्री राम कथा का दर्शन होता है। दूसरी बात यह है देवियों, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हो कि ये पावन पवित्र कथा भगवती अन्नपूर्णा के मंदिर के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, भगवती वहाँ विराजमान हो जाएगी। लेकिन एक और भी तो दृष्टि है कि हमारा अधूरापन भी तो पूर्णता की तलाश में है। हम भी तो कुछ अधूरे अधूरे हैं। हमें भी तो लगता है कि कुछ अभी शेष है, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ छूट गया है, अभी पाना बाकी है। तो क्या है पाना? हमारे हृदय के आंगन में आके भवानी विराजमान हो, शंकर विराजमान हो, भगवती सीता विराजमान हो, प्रभु श्री राम विराजमान हो। पूज्य महाराज श्री ने कहा सन 23 में मंदिर बन के भगवती का वहाँ स्थापन हो जाना चाहिए। उन्होंने समय निश्चित कर दिया है, क्योंकि संत जानते हैं कि खबर अगले पल की भी नहीं होती है। जो शुभ होता है उसे शीघ्र करना चाहिए, है ना?
उसकी कार्य अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। अन्नपूर्णा ट्रस्टियों के लिए पूज्य महाराज श्री ने मार्गदर्शन दे दिया कि कर्म योजना बनाइए, पर निश्चित अवधि में पूरी हो जाए ऐसी कर्म योजना बनाइए। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए आपको अजस्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न, लगातार लगातार लगातार। ये कैसे संभव होता है? इंदौर वालों, थक गए हैं हम, अब नहीं चला जाता, अब तो बैठने का दिल करता है। थकावट किसको होती है बताओ? इंदौर वालों, जो अपनी लालसाओं को पूरी करने में लगा है वो थके बिना रह नहीं सकता, और जो धर्म ध्वजा लेके चलता है वो दूर दूर तक उसके चेहरे पर मन में कहीं आलस्य का प्रवेश होता है क्या? बोलो ना। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, बोलो ना। और जब शून्य था, जब कुछ भी नहीं था, जब बावरी ढांचा घरा भरा था, वहां खड़ा था और हमारे रामलला कैद में थे, तो लोग पूछते थे कि दीदी माँ हो जाएगा, हो जाएगा ना साध्वी जी? अरे मैंने कहा राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। कितना उत्साह देखा, इतना उत्साह। आप ही के इसी क्षेत्र में आई थी मैं, राजवाड़े में भाषण देने के लिए। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। पुराने लोगों को याद होगा हा? कि कौन है जो अयोध्या के लिए खड़ा होगा। तुम कैसे हाथ खड़ा कर रही हो? तुम तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। हाँ, छोटी थी तो मामा के कंधे पे चढ़ के सभा में आई होगी। हाँ तो क्या था वो? संकल्प। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प सिद्धि के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।